लेकिन क्या कुछ सलूम्बर के अंदर हुआ और उसके बाद में क्या कुछ बयानबाजी वहां पर हुई, सलूम्बर के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ शिकायत की रिटर्निंग अधिकारी को, वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले वो बयान सुनिए आप, बीजेपी की सभा के अंदर जो बयान दिया। क्या बीजेपी फास्ट पॉइजन, कांग्रेस स्लो पॉइजन जो आपको धीरे धीरे मारेगा, लेकिन मारेगा जरूर। आज नहीं तो कल आप पिटोगे और कुत्ते की मौत पिटोगे, मैं आपको खुला कह रही हूं। बीजेपी फास्ट पॉइजन, कांग्रेस स्लो पॉइजन जो आपको धीरे धीरे मारेगा, लेकिन मारेगा जरूर। आज मौत पिटोगे, मैं आपको खुला कह रही हूं। बीजेपी फास्ट पॉइजन, कांग्रेस स्लो पॉइजन जो आप धीरे धीरे मारेगा, लेकिन मारेगा जरूर। आज नहीं तो कल आप पिटोगे और कुत्ते की मौत पिटोगे, मैं आपको खुला कह रही हूं। बीजेपी जितेंद्र मीणा जी, सुना क्या आपने बयान? अफसाना शाह, राजसमंद की मैंने बयान सुना, महिला नेत्री को बुलाया था आपने। देख लीजिए जी, पूरे देश में देख लीजिए आज की तारीख में किस तरीके से मुस्लिमों के ऊपर, खास करके मुस्लिमों के साथ साथ आदिवासी और दलितों के ऊपर बिछंटिंग हो रही है, उसको भी आप समझ लीजिए। पूरे देश में पहलू कान से उठा करके तमाम हिस्से में देख लीजिए किस तरीके से मुसलमान इस देश में लगातार टारगेट किए जाते रहे। अरे सर, अरे जितेंद्र जी अभी इस तरीके की, जितेंद्र जी मुसलमानों पर अटैक हुए हैं। अरे जितेंद्र जी, अब ये क्या बात हो गई? तो अब आप सरेआम खड़े होकर इस तरीके की बातें करेंगे? अब आप सरेआम खड़े होकर इस तरीके की बातें बताएंगे, जितेश कटारा के समर्थन में सभा करेंगे और उसमें ये इस तरीके के भाषण दिलवाएंगे अफसाना शाह से? एक बात बताइए कि अगर मुसलमानों के ऊपर या आदिवासियों के ऊपर हमले हो रहे हैं और बीजेपी रूल में हो रहे हैं, तो क्या इसका, अरे आप धमका रहे हैं? अब आप वोटों का ध्रुवीकरण नहीं कर रहे हैं? कुत्ते की मौत मरोगे, कुत्तों की मौत मरोगे, क्या शब्द है सर ये? दीपक जी, किसी को नहीं धमकाया जा रहा, आपको बताया जा रहा है। वहां एक महिला ने अपना पक्ष रखा है कि कौन स्लो पॉइजन है। अरे ये कैसी भाषा, ये कैसा पक्ष? यदि मैं कांतिलाल के बयान से सहमत नहीं हूं, यदि मैं कांतिलाल के बयान से सहमत नहीं हूं, तो राजसमंद की रहने वाली अफसाना शाह के बयान से भी सहमत नहीं हूं, जो खड़े होकर वहां पर ये कह रही है कि कुत्ते की मौत मरोगे। सहमत नहीं हो सकते, ये आपका पर्सनल व्यू है दीपक जी, ये आपका अपना पर्सनल है। लेकिन जहां तक हम लोग राजनीति की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप सांसद को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ किसी की, आप एक कौम को धमका रहे हैं, पूरा का पूरा आप एक कौम को बता रहे हैं कि साहब यदि आपने वोट दे दिया बीजेपी को, जिस तरीके का एजेंडा, नफरती एजेंडा आप झारखंड में उठा करके देख लीजिए। झारखंड में जिस तरीके से कम्युनल माहौल बनाया जा रहा है, झारखंड के साथ साथ आप राजस्थान में देख लीजिए जिस तरीके से कम्युनल एंगल दिया जा रहा है, वो सबके सामने। इसको बोलने से डरने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से भाषा का इस्तेमाल साहब, भाषा का इस्तेमाल तो देखिए, भाषा का इस्तेमाल। आप तो बीजेपी पर आरोप लगाते थे, आप कांग्रेस पर आरोप लगाते थे, अब भाषा का इस्तेमाल आप ही के पार्टी के नेता जिनको ला रहे हैं। कौन सी भाषा की बात कर रहे हैं? अरे सर, भाषा में अब क्या उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष पर या किसी जो है किसी समाज पर आक्षेप लगाया? नहीं, उन्होंने एक पार्टी की पॉलिटिक्स और जो पॉलिटिक्स। आप क्या बता रहे हैं? आप क्या बता रहे हैं? आप वो जो जनता जनार्दन खड़ी है, जो वोटर खड़ा है, उसको क्या बोल रहे हैं? कुत्ते की मौत मरेंगे? उनको बिल्कुल ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके की राजनीति, एकदम पहलू खान का केस देख लीजिए, किस तरीके से मेवात में जो हुआ वो सबके सामने है, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए, सडनली मेरे पास ये खबर आती है, मैं इसे दिखाता हूं, और अब आप इस तरीके से, जिस तरीके से अफसाना शाह को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मेरे समझ से बाहर है। मैं गोविंद पटेल जी की एक बार एंट्री चाहूंगा। गोविंद पटेल जी, क्लियर कट है।